नमस्कार। आज नमस्कार ही नहीं, आप सबको कंग्रेचुलेसन, हार्दिक बधाई, क्योंकि भारत ने अपना भारत ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है। इसी मंथ के 24 तारीख मतलब 24 जनवरी 2023 को भारत ने अपना खुद का इंडियन मेड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। पहली बात यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है टेक्निकली जो आपके सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को सिंक्रोनाइज किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए और मतलब सिंक्रोनाइज करे। नहीं समझ में आया? मुझे पता था, मुझे भी नहीं समझ में आता था, लेकिन आप एक काम कीजिए। आप समझिए कि जो हमारा हड्डी है ना, स्केलेटन, वो हार्डवेयर है और हमारा जो मसल है ना, वो सॉफ्टवेयर है। इन दोनों को सिंक्रोनाइज वर्क के लिए कौन बाध्य करता है? तो उसका नाम है टेंडन। एक टिश्यू होता है टेंडन जो स्केलेटन सिस्टम से मसल को पकड़ के रखता है। तो इसको इस सिस्टम के लिए मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे भी अगर नहीं समझ में आती है तो ये एक चेसिस है, बस या ट्रक आप उस पर बना सकते हो। मतलब ये जो चेसी है ना, आपको फैसिलिटी देता है उस सिस्टम का। बस या ट्रक अगर एक सिस्टम है तो उस सिस्टम का हार्डवेयर कंपोनेंट और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को सिंक्रोनाइज करने का, तभी आप उसको ड्राइव कर पाते हो। तो चेसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह वर्क करता है। तो जैसे ही आपके पास चेसी आ जाए तो आप जिस मॉडल का भी बस बनाना चाहो, या तो लाल डब्बे टाइप का बना लो, या इस तरह से लग्जरियस बना लो, या इस तरह कार्टून टाइप का बना लो, जो आपकी मर्जी हो, जैसा आपको लगे। तो चेसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह वर्क करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ना, बेसिकली टू प्रकार के होते हैं, दो। या तो वो ओपन सोर्स होगा या वो क्लोज सोर्स होगा। अब ये ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। तो मैं इधर ओपन लिख देता हूं, ओपन, और इधर क्लोज। क्लोज लिखिए या प्राइवेट लिखिए, प्राइवेट लिखिए। आप दो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका डोमिनेंस है पूरी दुनिया में, आप जानते होंगे। एक है एंड्रॉइड जो ओपन सोर्स है, और एक है आईओएस, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। आईफोन से जब भी आईफोन का नाम आता है, एक ही नाम याद आता है हम लोग को, एप्पल। एप्पल आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल का है, वो सिर्फ आपको एप्पल के गैजेट में ही मिलेगा, एप्पल के गैजेट में ही मिलेगा। लेकिन आप एक बात सोचिए, इसका मात्र 13% ही मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी ये दूसरों को नहीं देता। ये कंपनी की मतलब कंपनी का रूल है, या एक तरह से समझिए। लेकिन बहुत अच्छी बात है, जो बोलता है वो करता है। बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, कभी हैंग नहीं होता। एंड्रॉयड एंड्रॉयड तो आप लोग जानते हो, पता नहीं इसका कितना वर्जन आ गया, एंड्रॉयड 11, 12, पता नहीं क्या क्या। तो एंड्रॉयड ये क्या ओपन सोर्स है? ये ओपन सोर्स कहता है, लेकिन ये है नहीं। क्योंकि आप जब भी मोबाइल खरीदने जाओगे ना, तो प्री इंस्टॉल्ड ऐप अपने चाचा का, मौसा का ये दे देता है, जिसकी ना आज तक आपको जरूरत पड़ी है, ना जब तक आपका मोबाइल रहेगा ना जरूरत पड़ेगी। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बहुत सारे ऐसे ऐप वो उसमें प्री इंस्टॉल दे देता है जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक्चुअल में ओपन सोर्स जो है वो हम लोग का होगा, भारत ओएस। आप जब भारत ओएस फ्यूचर में जब भी आए, भारत ओएस का जब भी आप मोबाइल मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जिस वो भारत ओएस का हो, और आपका हार्डवेयर हो, वो आपका मोबाइल हो, तो आप लीजिएगा ना, तो वो आपको एकदम प्लेन मिलेगा, प्लेन पेपर, वाइट पेपर। उसमें जो भी आपको ऐप इंस्टॉल करना हो, आप अपनी मर्जी से कीजिए, नहीं करना है तो वैसे ही रखिए। यूजेज के आधार पे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस तरह से काम करता है, उसकी वर्किंग के आधार पे उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है बैच। सबके आगे ओएस लगा दो। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड, इस बार मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोलो, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका एक एडवांस है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब काम कहाँ करता है? तो बैच में जो काम का मतलब आप वर्किंग उसका बांट दो कि इतना बैच में अभी करना है, और बैच वाइज, तो वो बैच वाइज करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया,
तो वो काम करता है। नेटवर्क ओएस अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका जो पुराना वर्जन था उसको डिस्ट्रीब्यूटेड कहते थे। इसमें सर्वर का इंक्लूड नहीं होता था, सर्वर इंक्लूड कर दिया तो नेटवर्क हो गया। और टाइम ओएस वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम ओएस और रियल टाइम ओएस ये इंपॉर्टेंट है। ये रिसर्च और साइंटिफिक एग्जीबिशन में किया जाता है, जैसे इसरो करेगा, नासा करेगा, आईआईटी करेंगे, डीआरडीओ करेगा। लेकिन अब बात करते हैं भारत ओएस का। भारत ओएस जो है इसको डेवलप किसने किया, तो आईआईटी चेन्नई ने। देख भाई, भारत में ना डीआरडीओ, इसरो और आईआईटी, इन तीनों का ना कोई जवाब नहीं है। इन तीनों का कोई जवाब नहीं है, एक ना एक कारनामा करते रहता है। पता नहीं, हमको ये नहीं समझ में आता है कि लोग मतलब सच में यार, इन लोग को मौका मिले ना तो हम लोग सच में विश्व गुरु एक दिन बनेंगे। तो आईआईटी चेन्नई ने भारत ओएस बना दिया। कम से कम एक एशियन कंट्री से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ, वो भी इतना खतरनाक, सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह बहुत मतलब बहुत सारी। एक्चुअली ये अभी ना न्यूज इन डेवलपमेंट है, तो जैसे जैसे आगे की न्यूज आते रहेगी वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। कम से कम एक कंपनी तो आई जो गूगल को, एक छत्र राज को ऐसा चैलेंज कर सके। थैंक यू।